हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आज की क्लास में हमारा जो 9th क्लास का चैप्टर था पॉलिनोमियल, उसका हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था और आज की क्लास में हम इसका करेंगे सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, हमें बताना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, राइट। तो वेरिएबल्स क्या होते थे, मैंने लेक्चर में बताया था। वेरिएबल्स आर एक्स वाई जेड, जो भी हम अल्फाबेट दिखाते हैं ए बी सी डी के, वो हमारे कहलाते हैं वेरिएबल्स। और कांस्टेंट क्या होते थे, नंबर्स 1 2 3 0, ये सब क्या आएंगे हमारे कांस्टेंट। ठीक है, तो देखना है कि पॉलिनोमियल हो इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, दैट इज फर्स्ट। तो लिखा है हमारा सॉल्यूशन में 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो अगर देखोगे ये पॉलिनोमियल है ना, x की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए, है इसकी पावर 1 है, इसकी 1 है, तो ये एक पॉलिनोमियल भी है। और देखो कितने वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल है, एक x ही तो वेरिएबल है, x है, दो मत समझना, एक ही है। x हो और y हो तो कहेंगे दो वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे एक x ही है वेरिएबल, तो कहेंगे इट इज ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। और स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर, तो ऐसा क्यों है तुम्हें बताना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताना है हमने कैसे इसको अंडरस्टैंड किया। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, लिखेंगे सीन्स वेरिएबल x कह सकते हैं डिग्री 1, सॉरी x की डिग्री क्या आएगी, या लिख सकते हैं पावर। ठीक है, पावर लिख लेते हैं, डिग्री तो अलग अलग डिफाइन नहीं, मतलब एक के लिए होगी, तो पावर लिख सकते हैं। पावर क्या होगी, एक की तो 1 है और दूसरे की 2 है। सिंस द वेरिएबल x पावर 1 एंड देयर इज ओनली वन वेरिएबल, राइट। तो हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो यही इसका सॉल्यूशन था। एज इट इज ये पार्ट भी करने हैं हमें, तो मैं इतना सब नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट बता दूंगा कैसे होगा। ठीक है, आपको लिखना ऐसा ही है, पेपर में क्वेश्चन आएगा एक नंबर का सिर्फ। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, राइट। तो y² प्लस √2 y² प्लस √2। ठीक है, तो देखो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो वेरिएबल है उसकी पावर जो एक होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर भी है, ठीक है। कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट के लिए कोई भी कंडीशन नहीं थी। कांस्टेंट तो कैसा भी हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, रूट में हो सकता है, जो भी है रियल हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, यही कंडीशन थी और ये फुलफिल करता है, तो कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल है। हाँ है। तो और वेरिएबल कितने हैं, y एक वेरिएबल है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। तो क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये बात समझ में आती है, समझ में आया कैसे हुआ, ठीक। तो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा, दैट इज थर्ड क्वेश्चन में लिखा है 3√t प्लस t√2। ठीक है, अब आगे देखोगे आगे, तो ये रूट है, यानी इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, t की पावर 1/2 t√2। ठीक है, और आप देखोगे कि ये जो 1/2 है, दिस इज नॉट होल नंबर। ठीक है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, वन वेरिएबल तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, या लिख सकते हैं नॉट अ पॉलिनोमियल बट वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। फोर्थ क्वेश्चन, x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50, दिस इज अ क्वेश्चन, राइट। तो इसमें देखोगे क्वेश्चन में कितने वेरिएबल, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है और t वेरिएबल।
यहाँ पे टोटल मिला के 3 वेरिएबल है हमें, लेकिन कितने बड़े वेरिएबल चाहिए थे? 1। अच्छा ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि वेरिएबल है, उनकी पावर कुछ होल नंबर में ही है, तो ये मतलब पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसमें 3 वेरिएबल है, तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट पॉलिनोमियल नॉमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको करना था ऐसे सॉल्व। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। तो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने ये क्वेश्चन कराया था ना कोफिशिएंट वाला, कि कोफिशिएंट क्या होते थे? कोफिशिएंट वो होते थे हमारे जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होते थे नंबर। जो कोफिशिएंट क्या होते थे? जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होते थे। ठीक है, तो इसमें देखो ये भी बता दिया कि किसका कोफिशिएंट निकालना है, इस वेरिएबल का। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर दिखेगा उसका हमें निकालना होगा कोफिशिएंट। मैंने बताया था जो भी कोफिशिएंट जिसका भी निकालना हो, उस वेरिएबल की जो जिससे मल्टीप्लाई हो, दैट इज 1 से मल्टीप्लाई हो। तो कोफिशिएंट फर्स्ट के लिए क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 1। तो 1 से तो मल्टीप्लाई हुए, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड कैसे करेंगे इसमें? ये शायद सेकंड होगा, क्वेश्चन चेक कर लेना, शायद ये ऐसा क्वेश्चन, या कोई तो एक सेकंड था या थर्ड था, एक कुछ ऐसे क्वेश्चन था। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता था मैंने मिस्टेक कर दिया लिखने में, तो बाद में चेक कर लेंगे इसको। तो इसमें मान लो यही एक्स स्क्वायर था हमारा, तो इसका निकालना था। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? दैट इज इसके साथ कौन मल्टीप्लाई है? -1। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? -1। समझ में आया इतना? बहुत ही ईजी था। ठीक है, तो थर्ड देखते हैं। थर्ड है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2 थर्ड के लिए, तो π/2। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, मतलब फोर्थ पार्ट इसका जो भी है, एक्स स्क्वायर। अगर देखोगे तो इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होती है। एक काम करते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर में अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा? सोचो, यानी किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे एट द एंड क्या आता है? 0। तो अब भी 0 ऐड भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आया क्या? नहीं आया तो आप समझाते देखो। ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें मैं क्या 0 ऐड कर सकता हूँ? 0, कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल ठीक। अब मैं इसको कुछ ऐसे लिख देता हूँ, 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 0 ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। सिंपल क्वेश्चन था, इजी था ना? और बहुत आसान था ये, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आसान सा आता है ऐसे। ठीक है, पेपर में। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन लिखा है, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल। एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है ऑफ डिग्री 35। मतलब एक ऐसा बाइनोमियल चाहिए जहाँ पे वो वेरिएबल की जो डिग्री हो वो 35 हो। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। और एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्या करना है, एक बाइनोमियल चाहिए ऑफ डिग्री 35। तो बाइनोमियल क्या होता था? अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स बाइनोमियल कहलाता था। ठीक है, तो ऐसा चाहिए एक बाइनोमियल होगा, एक पॉलिनोमियल जो जिसमें सिर्फ 2 टर्म हो। तो 2 टर्म चाहिए, चलो एक यहाँ पे होगा। डिग्री की बनानी है, कितना बनानी है? 35। तो x की पावर 35 बना दे, और उसमें कुछ ऐड कर दे, माइनस कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा बाइनोमियल हो गया। या कुछ भी मल्टीप्लाई कर, 2x ले लो, कुछ भी ले लो, 2 टर्म होनी चाहिए, 1 2, और डिग्री कितनी आनी चाहिए? 35। यहाँ पे 100 मत कर देना, गलत हो जाएगा, फिर डिग्री इसकी 100 बन जाएगी। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल दिखते हैं ना, तो हो जाएगा इसका 35। ये हमारा हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या चाहिए था हमें? एक मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो x की पावर 100 ले लेते हैं, एक टर्म है, मोनोमियल है।
ठीक है, ये भी समझ, और कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इसे भी नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, नोट कर लिया? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। क्या करना है क्वेश्चन में? हमें डिग्री लिखनी है, डिग्री। तो डिग्री याद है क्या बताया था? डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो जो वेरिएबल दिख रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर ही कहलाएगी हमारी डिग्री। तो इसमें देखोगे x की पावर 3 है, इसमें 2 है, 1 है, तो हाईएस्ट क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है ना। हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है? 3। तो फर्स्ट के लिए जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे सेकंड के लिए देखते हैं। इसमें देखो एक वेरिएबल है ये रहा, और इसकी डिग्री है 2, और तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो चेक करने की जरूरत नहीं, इसकी हो जाएगी डिग्री हो जाएगी दैट इज 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5t माइनस रूट 7। ठीक है, जहाँ भी एक वेरिएबल हो चेक करने की जरूरत नहीं है, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। तो थर्ड के लिए डिग्री है 1। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि हर कोई इसका जवाब नहीं दे पाता ना, सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली बना सकते हैं, जैसे देखा जाए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3x की पावर 0। ठीक है, ये वेरिएबल है, और x की पावर 0, अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। वो कुछ भी लिखो, x की पावर 2 की पावर 0 हो या 1 की पावर 0 हो, तो ये सब इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी बन जाएगी? दैट इज 0। राइट, समझ में आया क्या? बहुत ही समझ। ठीक है, और फिर आज का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज 2.1। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, जो पॉलिनोमियल है उनको हम क्लासिफाई कर रहे हैंगे, किस बेस पे कर रहे हैंगे? उनकी डिग्री पे कर रहे हैं। ठीक है ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक इनको करते थे हम, लीनियर जो भी है इनको हम करते थे डिग्री की बेसिस पे। ठीक है, और एक टर्म पे होता है, ठीक है, मोनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल, वो सब हो गए। ठीक है, तो इसमें करेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग। तो देखना क्या है, इसमें डिग्री देखनी पड़ेगी, जिसकी डिग्री कितनी है? मैक्सिमम 2। ठीक है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 होने पर कौन सी होती थी हमारे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इजी था। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, इसमें देखोगे मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 3 हुई, और जब डिग्री 3 होती है तो कहते थे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में पॉली लिख देते हैं। ठीक है, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। इसमें देखोगे डिग्री 1 है, 2 है, तो मैक्सिमम डिग्री जो पावर होगी वो 2 है, तो डिग्री 2, और डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस एक्स, डिग्री कितनी है इसकी? 1। डिग्री 1 जब होती है उसे कहते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, ये पी है। फिफ्थ क्वेश्चन 3t, डिग्री 1, तो ये हो गया ये भी लीनियर। सिक्स क्वेश्चन डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इसकी डिग्री कितनी हैगी? 3 हैगी, तो ये जो हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी ये, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आसान से हो जाते हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन थे। तो हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 2.2 का इंट्रोडक्शन, फिर इसके सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।